नमस्कार मित्रों, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता ही होगा कि दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एसी ब्लास्ट करने से आग लग गई और आग से जलने से 9 लोगों की मौत हो गई। इस वीडियो में जानेंगे कि एसी ब्लास्ट क्यों होता है और इस ब्लास्ट से किस प्रकार बचा जा सकता है। साथ ही घर में आग लग जाए तो आप अपने को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए पहले समझते हैं कि एसी ब्लास्ट क्यों होता है। एसी ब्लास्ट होने का पहला कारण है सर्विसिंग की कमी। गर्मी के सीजन में एसी को कम से कम 2 बार सर्विसिंग कराना चाहिए, एक गर्मी में एसी यूज करने से पहले और दूसरा कुछ समय बाद। यदि ऐसा करते हैं तो एसी ब्लास्ट से आप बच सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि एसी सर्विसिंग करने वाला अच्छा टेक्नीशियन हो। तो सर्विसिंग जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं, एसी ब्लास्ट नहीं करेगा। एसी ब्लास्ट का दूसरा कारण है गैस लीकेज। कभी कभी पाइप में कहीं से गैस जो है वो लीक करने लगता है और जो गैस एसी के अंदर भरा होता है वो बहुत ही ज्वलनशील होता है। उसकी वजह से आग लग जाता है और एसी ब्लास्ट करता है। तीसरा कारण है कंप्रेसर का फटना। लगातार एसी को चलाने से कंप्रेसर जो है वो काफ़ी हीट कर जाता है, ओवर हीटेड हो जाता है। इसके कारण कंप्रेसर पे प्रेशर बढ़ता है और वो फट जाता है। कंप्रेसर में गंदे कंडेंसर की वजह से भी ओवर हीट होता है, इसलिए सर्विसिंग कराना चाहिए। शॉर्ट सर्किट और वायरिंग, यदि आपकी वायरिंग जो है वो अच्छा नहीं है, अच्छे तार नहीं है, पुरानी है, ढीली हो चुकी है, ओवरलोडेड सॉकेट है, तो इसके कारण भी एसी ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए एसी के लिए हमेशा आप एक अलग से सॉकेट का यूज करें। वोल्टेज में उतार चढ़ाव के कारण, यदि वोल्टेज में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है तो इससे भी एसी ब्लास्ट करता है। एसी को लगातार 16 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर चलाते हैं तो इससे कंप्रेसर पे प्रेशर बढ़ता है और एसी ब्लास्ट कर सकता है। तो ये थे कारण। अब इनसे कैसे बचा जाए ताकि एसी ब्लास्ट ना करे। तो पहला उपाय है कि गर्मी के सीज़न में कम से कम 2 बार आप सर्विसिंग कराएं, सर्विसिंग पे ज़रूर ध्यान दें। दूसरा है अच्छे क्वालिटी के स्टेबलाइज़र का यूज करें ताकि वोल्टेज के उतार चढ़ाव जो है उससे एसी को नुकसान ना हो, ब्लास्ट ना हो। तीसरा है यदि एसी में जलने की गंध है या कंप्रेसर अजीब आवाज़ करने लगे तो उसे तुरंत बंद कर दें और टेक्नीशियन को बुला करके दिखाएं। चौथा है 10 साल से ज़्यादा पुराने एसी को बदल दें। पांचवा उपाय है एसी कंप्रेसर को धूप से बचाएं, उसको धूप में मत रखें, उसको सेडेट कर दें। एसी का टेम्परेचर, छठा कारण उपाय है एसी का टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें। इससे कंप्रेसर पे भार नहीं पड़ेगा और एसी ब्लास्ट नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। आजकल हर दिन किसी न किसी के साथ दुर्घटना की खबरें मोबाइल, टीवी पर देखते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि ऐसी दुर्घटना हमारे साथ भी हो सकती है। यदि आप किसी संभावित दुर्घटना के लिए अपने को तैयार रखते हैं तो जान व माल की हानि से बच सकते हैं। आपने देखा कि दिल्ली के विवेक विहार के वो फ्लैट जिसमें जलने से 9 लोग मर गए, यदि वे लोग पहले से संभावित दुर्घटना के बारे में सोचकर थोड़ी सी भी तैयारी करके रखे होते तो शायद आज जीवित होते। जानते हैं वो कौन सी तैयारियां हैं जो घर में सभी को करना चाहिए ताकि आग लगने की स्थिति में मरने से बच सके। आपको यह सोचना चाहिए कि यदि कभी आपके फ्लैट में आग लग जाए तो आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सभी को ज़रूर सोचना चाहिए। तो आप कमेंट में लिख करके बताइए कि यदि आपके घर में आग लग जाए तो आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉमन उपाय बताता हूँ जो आप सभी अपना सकते हैं यदि आग की स्थिति होती है। तो यदि घर में आग लग जाए और आपको बाहर निकलना संभव ना हो तो शांत रहिए और जल्दी निर्णय लीजिए। घबराने से गलत फैसले होते हैं। जितना हो सके दिमाग ठंडा रखें और जल्दी सुरक्षित जगह खोजें।
किसी ऐसे कमरे में जाएं जहां खिड़की हो ताकि बाहर से मदद मिल सके, तथा दरवाज़ा बंद कर लें और दरवाजे के नीचे गीला कपड़ा रख लें और जो भी दरार हो, छेद हो, उन सभी को गीले कपड़े से पैक कर दें। तौलिया लगा दें ताकि धुआं जो है अंदर ना आ पाए, क्योंकि धुआं जहरीला गैस होता है जो आपको 1 से 2 मिनट में बेहोश कर सकता है। नाक और मुंह पर भी गीला कपड़ा रखें ताकि जहरीली गैस जो है उससे आप बच सके, क्योंकि गीला कपड़ा जो है वो एक फ़िल्टर का काम करता है और जहरीली गैस से आपको बचाएगा। चूँकि धुआं ऊपर की ओर जाता है इसलिए फर्श के पास हवा थोड़ी साफ रहती है, इसलिए घुटनों के बल बैठ जाएं या लेट करके सांस लें, इससे आपको थोड़ी साफ हवा मिलेगी। आग लगने के समय लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यदि कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और फैलेगा, बल्कि आग लग जाए तो ज़मीन पर लेट जाएं और लुढ़के रोल करें, इससे आग बुझ जाएगी। अगर धुआं बहुत ज़्यादा हो जाए तो कमरे में रहें, दरवाज़ा बंद रखें, खिड़की के पास रहें और मदद का इंतज़ार करें। प्रत्येक परिवार को कुछ तैयारियां करके रखना चाहिए कि कभी आग लग जाए तो आग से बच सके। मेरे समझ से पहली तैयारी, घर में कम से कम 1 बाल्टी बालू रखना चाहिए, क्योंकि बालू तेल या बिजली की छोटी आग पर बहुत उपयोगी होता है। दूसरा उपाय, किचन और एंट्रेंस के पास 2 केजी का फायर एक्सटिंग्विशर रखें। इसमें लगभग 3000 रुपये खर्च होगा, लेकिन जीवन सुरक्षित रहेगा। तीसरा उपाय, स्मोक अलार्म लगाएं, जो धुआं होते ही आवाज़ करने लगेगा। रात में यह बहुत काम आता है। जब लोग सो रहे होते हैं तो ये अलार्म जो है आग लगने पे सभी को जगा देता है। चौथा उपाय, मजबूत रस्सी रखें जिससे कि आप नीचे उतर सकें, और साथ में घर में एक बड़ा सा हथौड़ा भी रखें कि अगर वैसी कोई स्थिति आती है तो उस हथौड़े का यूज़ करके आप ताले तोड़ सकते हैं, गेट तोड़ सकते हैं। पांचवा उपाय, फायर रेसिस्टेंट ग्लव्स रखें। यह गर्म चीज़ों को छूने में हाथ जलने से बचाता है, तो ये भी काफ़ी उपयोगी है आपके बाहर निकलने में बचने में। छठा उपाय है, फायर रेसिस्टेंट क्लॉथ रखें। ऐसा कपड़ा रखें जो जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, इमरजेंसी में शरीर को बचाने के लिए। सातवां उपाय, फायर एस्केप लैडर रखें ताकि खिड़की से नीचे उतर सके। आठवां उपाय, फायर ब्लैंकेट रखें। यह एक आग बुझाने वाला कंबल होता है जो आग को ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है, जिससे आग खुद ही बुझ जाता है। नौवां उपाय, घर में एक हथौड़ा भी रखें जिससे कि किसी परिस्थिति में गेट लॉक हो जाता है, डिजिटल लॉक है तो उसको तोड़ के निकल सके। और डिजिटल लॉक रखते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि अगर बिजली ना हो, किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए तो वो लॉक जो है वो तोड़ा जा सके, उससे बाहर निकला जा सके। यदि आप 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करते हैं अपनी सुरक्षा पर, तो आप आग से जलने से बच सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।